दोस्तों को सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि पढ़ने वाले सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन जो है पुल्लिंग नहीं है? क्या कौन जो है पुल्लिंग नहीं है बताइए। इसमें जो पुल्लिंग नहीं दोस्तों वायु, क्या दोस्तों वायु आपका पुल्लिंग नहीं है। क्या नहीं है? वायु आपका पुल्लिंग नहीं है। और ये जो सेशन रहने वाला दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा। क्या रहेगा? ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा। चलिएगा अगला देखिए, बताइए इनमें से कौन सा पुल्लिंग बताइएगा, इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? बताइएगा स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है पुल्लिंग शब्द? चलिए बताइए। तो ये बना दोस्तों कौन सा? भेड़ा। देखिए भेड़ से बन जाएगा भेड़ा। क्या दोस्तों? भेड़ से बनता है भेड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है बताइएगा। रत्न, मोती, नकल और बचपन, कौन शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों नकल शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्या नकल शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है ना। आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा पूरा। आप आंसर करते रहेंगे। क्या करना है आपको आंसर कमेंट में करते रहना है। देखिए इनमें से कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग नहीं है? बताइएगा। बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद, कौन सा जो शब्द पुल्लिंग नहीं है? चलिए बताइए। बनावट क्या है? बनावट शब्द आपके लिए पुल्लिंग नहीं है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द किसका बताना है? ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द कौन हो जाएगा? तो ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ज्ञानवान हो जाएगा। क्या ज्ञानवती और ज्ञानवान, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ज्ञानवती और ज्ञानवान है कि नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान समझिएगा। ज्ञानवान और ज्ञानवती ये हो जाएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। बताइएगा चार में से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है? चलिए आपको बताना है कि चार में से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना। तो हरकत शब्द, क्या हरकत शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। क्या दोस्तों? हरकत शब्द जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा? हरकत शब्द ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता? बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता? चलिए आंसर बताइए। देश। देखिए देश स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है? देश। देश जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या दोस्तों? देश शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए विकल्प में से कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए बताइए कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए चिल्का झील तो स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग नहीं पूछा, चिल्का झील स्त्रीलिंग है, सब्जी स्त्रीलिंग है, बुंदेली स्त्रीलिंग है। ये जो है ना अनानास जो है, क्या अनानास जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? बताइएगा कौन शब्दों का जो विकल्प है स्त्रीलिंग में नहीं आता? चलिए बताइएगा। पुल्लिंग में मतलब स्त्रीलिंग में नहीं आता मतलब क्या है? कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है? तो देखिएगा सप्ताह और महीना। क्या सप्ताह और महीना ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों? सप्ताह और महीना जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में कौन जो है स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है? बताइएगा कौन स्त्रीलिंग नहीं? देखिए रोटी तो स्त्रीलिंग है। क्या है? रोटी स्त्रीलिंग है, पूरी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है। पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है दोस्तों? पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन आपको देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। इसमें समझाने वाले कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताते जाना है। देखिए इसका बताइए कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है? बताइएगा कौन सा जो है पुल्लिंग है? देखिए निराला जो है पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए रामायण भी स्त्रीलिंग है, प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है और मछली भी स्त्रीलिंग है। मकान स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्या मकान जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है? बताइएगा पानी, मानी, कहानी, रानी। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है मतलब पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। बताइएगा कौन है पुल्लिंग शब्द? चलिए बताइएगा राइट आंसर। कौन जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। हाँ सभी को राइट आंसर करना है। कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए राइट आंसर कर दिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिएगा इसमें जो हो जाएगा ना राइट आंसर, ये पानी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्या पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब यहाँ पर देखिए कौन स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए सुबह तो स्त्रीलिंग है, दोपहर भी स्त्रीलिंग है, सांझ भी स्त्रीलिंग। जो दिन है दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है। क्या दिन जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। जलन, सोना, पुस्तक, मृत्यु। चलिए बताइए। देखिए सोना जो है ना, सोना आपका पुल्लिंग है क्या दोस्तों, सोना आपका पुल्लिंग है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं, बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो पानी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुषलिंग है। क्या पानी जो शब्द दोस्तों ये पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग नहीं है क्या पानी, तो पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पानी, तो पानी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए तो यहाँ पर पराठा, तो दोस्तों पराठा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए प्रैक्टिस ऐसा नहीं, आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग छाटना है, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए पुल्लिंग शब्द, तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द कर्ता है, क्या है, कर्ता जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या दोस्तों, कर्ता जो शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्या क्वेश्चन देखिए, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। बताइए एकाकिनी, एकाकिनी शब्द का लिंग बदल के बताइएगा, तो ये हो जाएगा एकाकी हो जाएगा। क्या, एकाकिनी का जो हो जाएगा एकाकी शब्द हो जाएगा, सी राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जाति, विधि, राशि और शशि। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है शशि है। क्या है, जो पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर शशि शब्द जो है पुल्लिंग है। क्या है, शशि शब्द ये आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में जो दिन है, तो दिन कौन शब्द है दोस्तों। चलिए बताइए, तो दिन आपका शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, दिन जो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। क्या है दिन, तो दिन आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है कौन सा है, आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। सागर शब्द कौन सा, सागर शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है सागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी होगा राइट आंसर। क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है वो है आपका पुल्लिंग है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है, 23 का राइट आंसर। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द संचालक, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, संचालक शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, संचालक शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 4 विकल्पों में से 3 समान लिंक के हैं और चौथा असंगत है। बताइएगा 3 जो है, 4 में से 3 जो है एक समान लिंक के हैं और चौथा असंगत है, उसको चुनना है। चलिए बताइए चुन के। देखिए यहाँ पर जो ना उपहार, उपहार 2 अलग लिंग है, बाकी ये वायु, धातु और दया का जो लिंग है एक समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए जीरा, तो दोस्तों जो जीरा शब्द है ये पुल्लिंग है आपका। कौन सा शब्द, जीरा शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पक्षी। क्या, पक्षी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, पक्षी आपका क्या है दोस्तों, तो पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है, पक्षी है, पुल्लिंग शब्द है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द जो है दोस्तों आपका पड़ोस। क्या है दोस्तों, पड़ोस शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पड़ोस शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस ऐसा नहीं है आपका, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें देखिए समझाने वाले कुछ भी चीज़ नहीं, जहाँ पर हमको समझाने के लायक बनेगा वहाँ हम समझा देंगे। और एक बार सभी को शेयर कर दीजिए। क्या करना, सबको एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं सभी साथी आ जाए। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए। चलिए बताइए भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भव हो जाएगा। क्या, भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा भव शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधात्री शब्द का स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग बताना, सॉरी विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा 29 का राइट आंसर। तो विधात्री शब्द का जो पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों विधाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधाता हो जाएगा। विधात्री का क्या होगा, तो विधात्री का हो जाएगा विधाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए बताइए पुल्लिंग शब्द, दिए गए विकल्पों से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है नृप। क्या है दोस्तों, जो नृप शब्द है, नृप है। क्या है, नृप आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आंसर करते रहिए हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करना सभी लोग को। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन करना। चलिए बताइए 4 में से कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है। क्या, दिए गए जो 4 हैं इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए बताइए 31 का। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग है धावक। देखिए
देखिए नायिका भी स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है। जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों आपका धावक है। कौन सा शब्द है? धावक, ये है आपका पुल्लिंग शब्द है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? देखिए आचार्य तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या आचार्य स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो इसका पुल्लिंग बताना है। चलिए बताइए। तो आचार्य का हो जाएगा आचार्य। क्या हो जाएगा? आचार्य का हो जाएगा आपका आचार्य हो जाएगा। आचार्य क्या है? आचार्य शब्द स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पुल्लिंग हो जाएगा आचार्य। तो बी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। बताइए कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? इसमें से आपको बताना है। इसमें जो राष्ट्र है ये आपका पुल्लिंग। देखिए इच्छा, रक्षा और योग्यता ये सभी क्या है? तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। जो राष्ट्र है ना, क्या दोस्तों, जो राष्ट्र है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? बताइएगा। शीशम शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है? बताइएगा। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है शीशम? चलिए बताइएगा। चलिए बताइए शीशम शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? चलिए बताना है सभी को। चलिए बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए शीशम शब्द का जो लिंग क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शीशम पुल्लिंग शब्द है। क्या है शीशम? तो शीशम शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिएगा, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? चलिए बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली का होगा क्या? बिलाव। क्या होगा? बिल्ली का पुल्लिंग हो जाएगा बिलाव हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द जो है दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द जो आएंगे पेपर में वो आपसे बन जाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिए और एक बार दोस्तों को शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाए। देखिए तो बिल्ली शब्द का क्या हो जाएगा पुल्लिंग? बिलाव। अगला देखिएगा क्या है? शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? बताइए दांत जो है किस विकल्प को दर्शाता है? बताइए बताइए दांत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो दांत शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग है। क्या है दांत शब्द? तो दांत शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है? पुल्लिंग शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। पुल्लिंग शब्द छाटना। क्या छाटना है आपको? आपको छाटना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर है वचन। कौन शब्द है? वचन शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइए। धरती, कुटुंब, मणि और सेना। चलिए अब बताइएगा निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए। यहाँ पर है ना कुटुंब। क्या? कुटुंब जो है शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या? कुटुंब शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ आंसर करते रहेंगे सभी लोग, जिनसे भी आता है आंसर कमेंट में आंसर करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है? तो वह हो जाएगा। क्या? वह जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है? चलिए बताइए बताइएगा। हाँ पुल्लिंग शब्द कौन सा? देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए राइट आंसर। हाँ कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चलिए बताइएगा पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चलिए आंसर बताइएगा पुल्लिंग शब्द का चयन करके। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सूची पत्र। क्या? सूची पत्र ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? पुरुष लिंग है। पुल्लिंग मतलब क्या होता है? पुरुष लिंग। तो बताइए कौन सा तो पुरुष लिंग है? चलिए तो माधुर्य। क्या? माधुर्य शब्द ये आपका पुरुष लिंग है। क्या दोस्तों? माधुर्य शब्द आपका पुरुष लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयन कीजिए। बताइएगा चयन करके बताइएगा। चलिए बताइएगा एक पुल्लिंग शब्द कौन है पुल्लिंग? तो यहां पर जो हो जाएगा पानी। क्या? पानी शब्द जो है ये आपका पुरुष लिंग है। क्या है? पुरुष लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए पुरुष लिंग क्या है इसमें से? इसमें पुरुष लिंग जो है बुढ़ापा है। क्या है? देखिए दया जो है स्त्रीलिंग है। दया क्या है? स्त्रीलिंग है। निर्धनता क्या है? स्त्रीलिंग है। दुर्घटना स्त्रीलिंग है। जो पुल्लिंग है दोस्तों वह बुढ़ापा है। क्या है? बुढ़ापा जो है ना ये क्या है दोस्तों? तो बुढ़ापा जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? चलिए बताइए दही क्या है?
कौन सा लिंग है दही? तो दही आपका पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? दही शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा दही? तो दही आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? सरसों, मकई, सारस और मूंग। देखिए देखिए, सरसों स्त्रीलिंग है, मकई स्त्रीलिंग है, मूंग स्त्रीलिंग। ये जो सारस है ये आपका क्या है? सारस आपका पुल्लिंग है। क्या दोस्तों? सारस शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए पुल्लिंग शब्द का चयन करके बताइएगा। हवा, कोला, दारा, शिक्षा। चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है? राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर दारा शब्द जो है ना ये आपका पुल्लिंग है। क्या दोस्तों? दारा शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा। निम्न में कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर है नेत्र शब्द। कौन? नेत्र शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा दोस्तों? नेत्र, और बाकी स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, रीति या क्षेत्र? चलिए आंसर करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पर क्षेत्र शब्द जो है क्या है? जो शब्द दोस्तों क्षेत्र शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? क्षेत्र शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? चाहत, रंगत, मेहनत या आहार? चलिए बताइएगा कौन कौन सा जो शब्द है, क्या कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है? तो आहार। क्या दोस्तों? आहार शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द? आहार शब्द पुल्लिंग शब्द है। चलिए हाँ आंसर करते रहे सभी लोग आंसर करते रहे। एक बार शेयर कर दे सभी दोस्तों को ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए वीडियो। देखिए अगला बताइए पुल्लिंग शब्द छाटिए। चलिए बताइए कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार? कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है? चलिए आंसर करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पर कैमरा। क्या दोस्तों? कैमरा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है? कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो कैमरा आपका जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए आंसर कीजिएगा। कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है? राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट। क्या दोस्तों? जो कष्ट शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। कौन है? कष्ट शब्द जो है तो ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। बताइए चाय, शिकंजी, लस्सी और दही। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है? चलिए राइट आंसर कर दीजिए। कौन सा जो शब्द है एक पुल्लिंग शब्द है? 53 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों दही। कौन शब्द? दही जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या? दही शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? चलिए बताइए कौन सा जो शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। देखिए जो आभार है दोस्तों तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? आभार जो है आपका पुल्लिंग शब्द। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए आंसर कर दीजिए कि कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है। चलिए आंसर बताना है कि कौन सा जो शब्द दोस्तों क्या है पुल्लिंग शब्द है। पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार? बताइएगा। हाँ राइट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग को राइट आंसर करना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। बताइए। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर दोस्तों पहिया। क्या? पुल्लिंग शब्द पूछा तो पहिया जो है ना पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पहिया क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है? राइट आंसर आपको बताना है। चलिए कर दीजिए आंसर। क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? सभी को राइट आंसर बताना है। एक बार शेयर कर देना सभी दोस्तों को। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बता दें हम चील। क्या? चील शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या? चील शब्द जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए प्रैक्टिस करने से देखिए इसमें समझाने वाले कुछ भी चीजें नहीं है। तो दोस्तों इसमें समझाने लायक कुछ भी चीजें नहीं है। जहां पर समझाने लायक चीज होती है वहां पर हम समझाते हैं। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर जो है ना अंधेर। क्या दोस्तों? जो अंधेर शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। क्या है? अंधेर शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब इसे बताइए कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है 58 का। चलिए बताइएगा मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। चलिए बताइएगा। हाँ बताना है आपको कि कौन सा जो शब्द दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। चलिए बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है न्याय। क्या दोस्तों? जो न्याय शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन दोस्तों? न्याय शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है दोस्तों पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना।
चलिए 59 का राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर संकल्प जो है ये पुल्लिंग है, क्या है, जो संकल्प शब्द क्या दोस्तों, जो संकल्प शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या ए नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फटाफट अपन को प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है, बताइए। देखिए लिंग की दृष्टि से कौन सही नहीं है, चलिए आंसर बताइए। 4 में से आपको राइट आंसर बताना है कि लिंग की दृष्टि से कौन सही नहीं है। तो दही बहुत खट्टी है दोस्तों, ये सही नहीं, दही बहुत खट्टा है ऐसा बोलते हैं, तो ये सही नहीं है। डी नंबर में खट्टी के टाइम में खट्टा होना चाहिए, तो दही क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, चलिए आंसर कीजिए। कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 61 का, 61 का राइट आंसर दोस्तों ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 61 का। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन पुल्लिंग शब्द नहीं दोस्तों, समीर जो है, सॉरी पुल्लिंग शब्द है। हमसे ये पूछा कि कौन पुल्लिंग शब्द है, तो समीर जो है पुल्लिंग शब्द है, क्या दोस्तों, जो समीर शब्द है दोस्तों, तो समीर जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीर जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए, बताइए। जो तन शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कि उभय लिंग है कि नपुंसक लिंग है। 4 लिंग होते हैं, पुरुष लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, उभय लिंग होता है, बताइएगा। तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है। जो तन शब्द दोस्तों ये आपका क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, तन शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है तन शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से एक शब्द पुल्लिंग है, बताइएगा कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिएगा बता दें आपको हम, बुद्धिपत्र और पपीता दोनों पुल्लिंग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्त्रीलिंग से क्वेश्चन करने वाले हैं। स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा, हुलास, हरकत, हमला या हवाला, बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। चलिए सर कीजिए। तो यहाँ पर जो हरकत शब्द है ना वो स्त्रीलिंग है, क्या दोस्तों, हरकत शब्द, क्या दोस्तों, हरकत शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, हरकत जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता, मतलब बताइएगा 4 में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब वो पुरुषलिंग है। चलिए बताइए, बताइए कौन सा जो शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए देश जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है, देश होता है पुरुषलिंग, क्या, देश शब्द जो होता है वो आपका पुरुषलिंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, चिल्का, झील, सब्जी, अनानास, बुंदेली। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुरुषलिंग की बात करें, बताइएगा। तो अनानास जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन, अनानास, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। देखिए स्त्रीलिंग पुरुषलिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपसे बन जाएंगे। देखिए ये यूपीएसआई में आया क्वेश्चन हुआ है, तो देखिएगा जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं, कई क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है हिंदी में। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं आता है, बताइएगा कौन सा जो विकल्प है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सप्ताह और महीना, क्या, सप्ताह और महीना स्त्रीलिंग में नहीं आता, ये किस में आता है, तो ये आता है आपका पुरुषलिंग में। किस में दोस्तों, ये आपका पुरुषलिंग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब वो पुरुषलिंग है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, क्या, यहाँ पर जो पानी शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी क्या है, तो पानी आपका क्या दोस्तों, पुरुषलिंग है। सी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, चलिए बताइए, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा कि निराला। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, चलिए आंसर बताइएगा कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो निराला शब्द है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है ये पुरुषलिंग है, पुल्लिंग है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है, चलिए बताइएगा कौन सा जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो पुरुषलिंग हो जाएगा। चलिए बताइएगा, तो माकान शब्द, क्या दोस्तों, माकान शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्या, माकान शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, पानी, मानी, कहानी, रानी। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी, क्या, पानी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर होगा, क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित, देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइएगा कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। चलिए बताइए
कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों दिन जो है क्या, दिन, दिन स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या है दिन? दिन दोस्तों पुरुषलिंग शब्द है। क्या है? दिन जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद जो आप टेस्ट देंगे ना दोस्तों, तो आप देखिएगा हिंदी में कहीं ना कहीं आपके जो है ना कई सारे क्वेश्चन और बनने लग जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन आपसे और बनने लग जाएंगे, है ना। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर 25 नंबर की आ रही है हिंदी कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप उसे 25 से 25 ला सकते हैं। देखिए हिंदी यूपीएसआई में आता है, यूपी पुलिस में आता है, एसएससी जीडी में आता है, तो इन सभी में क्या आता है दोस्तों? इन सभी में हिंदी आता है। चलिए तो इसका आंसर बताइए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें जो दोस्तों जो काया शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शब्द? जो काया शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला का अन्य लिंग रूप क्या है? बताइए लाला का अन्य लिंग रूप है क्या है, आपको बताना है। 74 का राइट आंसर, 74 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला से क्या, लाला का अन्य लिंग क्या हो जाएगा? ललाइन। क्या हो जाएगा? लाला का स्त्रीलिंग हो जाएगा ललाइन हो जाएगा। क्या? लाला का हो जाएगा ललाइन। जैसे मास्टर का क्या हो जाता है? मास्टर पुरुषलिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? मास्टर का मास्टराइन, तो लाला का ललाइन, है ना। बनिया का बनियाइन, ऐसे टाइप से। चलिए अगला देखिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, चलिए आंसर बताइए सभी लोग। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए राइट आंसर कर दीजिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग। तो पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? पंडित का पंडिताइन। क्या होता है? पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्री से पुरुषलिंग, ये आप दोनों को बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन, इजी है, बस क्या करना है आपको प्रैक्टिस करके जाना। देखिए इसमें कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग पुरुषलिंग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करो ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। देखो बोले ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आप हमारे साथ लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के बाद स्त्रीलिंग पुरुषलिंग के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए क्या है, कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। कौन शब्द जो है, कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है? देखिए स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो योगिनी, कौन सा शब्द हो जाएगा? योगिनी शब्द जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगिनी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? योगिनी शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायक का अन्य लिंग रूप है बताइएगा। गायक से क्या बनता है? तो गायक से बनता है गायकी। क्या बनता है? गायक से बनता है गायिका, गायकी नहीं, गायक से बनेगा गायिका बनेगा, गायक गायिका। तो ये आपका हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायक से बनता है गायिका, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? चलिए बताइएगा, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग। चलिए आंसर बताइए, चलिए आंसर बताइए दोस्तों, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए तो गुरु शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों, गुरु आइन होता है। क्या? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरु आइन। बी नंबर राइट होगा। क्या दोस्तों? तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा, कौन जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो देखिएगा जो नक्षत्रों के नाम है, क्या दोस्तों? नक्षत्रों के नाम है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? देखिए नक्षत्रों के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में, वृक्षों के नाम आते हैं पुल्लिंग में, देशों के नाम पुल्लिंग में, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में। जो स्त्रीलिंग में आता है नक्षत्रों के नाम, किसके नाम? नक्षत्र के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? बी। देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है। किसमें आ चुका है क्वेश्चन? यूपीएसआई में क्वेश्चन आ भी चुका है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा। दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा बताना है आपको। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा दोस्तों? दात्री। क्या बनेगा दाता का? तो दाता का स्त्रीलिंग बनने वाला है दात्री बनेगा। क्या बनेगा? दात्री बनेगा। दाता का बनेगा दात्री। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए बताइए, चना, अरहर, बाजरा, उड़द। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है? चलिए आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है, क्या कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पर जो शब्द है अरहर शब्द, क्या देखिए चना तो पुल्लिंग हो जाएगा, बाजरा भी पुल्लिंग है, उड़द भी पुल्लिंग है। अरहर जो शब्द है क्या दोस्तों? अरहर शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। देखिए साथ में अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना ज़्यादा आप स्त्रीलिंग पुरुषलिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि पेपर में आए तो तुरंत बन जाए। क्या? इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या करना है आपको? इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है कि पेपर में क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बन जाना चाहिए। देखिए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, चलिए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है।
तो देखिए कृष्ण शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपको, कृष्ण से होता है कृष्णा, क्या होता है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा होता है, क्या होगा दोस्तों, तो कृष्णा होता है, ए राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइएगा कौन सा हो जाएगा, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग 84 का राइट आंसर बताइए। तो पुजारी का हो जाएगा पुजारिन, क्या होगा दोस्तों, तो पुजारी शब्द का हो जाएगा पुजारिन हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, चलिए बताइएगा, दिए गए विकल्प पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, पंडित का स्त्रीलिंग कौन होगा, पंडिती होगा, पंडिताइन होगा, पंडित पत्नी होगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो पंडित से बनता है पंडिताइन, क्या बनता है, तो पंडित शब्द से बनता है क्या दोस्तों, तो पंडित से बनता है पंडिताइन बनता है, क्या बनता है पंडित से, तो पंडित से बनता है पंडिताइन, तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। वीर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, वीर शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो वीर शब्द का हो जाएगा वीरांगना। देखिए वीर से बनता है वीरांगना, क्या बनता है, वीर शब्द से बनता है वीरांगना बनता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आंसर कर दीजिए कि कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिएगा, उपहार तो पुरुषलिंग है, ग्रंथ भी पुल्लिंग है, मस्तक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या है, रचना, क्या दोस्तों, रचना जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। रचना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, कवित्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, सामग्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, ये है। तो विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, काया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस प्रकार से कृष्णा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है स्त्रीलिंग पुरुषलिंग कि पेपर में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। चलिए बताइएगा, स्त्रीलिंग शब्द को पहचान के बताना है, पहचान के बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या है, अश्विनी शब्द, क्या दोस्तों, अश्विनी शब्द आपके लिए स्त्रीलिंग है, क्या है, अश्विनी शब्द आपके लिए दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आंसर बताइए, कौन सा जो शब्द है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग शब्द है, 89 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा ना आपका, कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों आपका सुंदरता, क्या सुंदरता शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, सुंदरता आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर दोस्तों, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कमल का स्त्रीलिंग, चलिए बताइएगा कमल शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो देखिए कमल शब्द का जो स्त्रीलिंग है ये आपका हो जाएगा कमलिनी, क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा कमलिनी हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर होने वाला है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइएगा। चलिए बताइए क्या बताना है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग, चलिए क्या हो जाएगा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ब्राह्मणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राह्मण का हो जाएगा ब्राह्मणी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। चलिए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करके बताइएगा, विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, क्या है इसमें से बताइएगा, चार में से कौन सा शब्द जो, क्या चार में से कौन सा जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर अग्रजा, देखिए अग्रज तो पुरुषलिंग हो जाएगा, क्या दोस्तों, अगर अग्रज लिखा है तो अग्रज तो स्त्रीलिंग है, लेकिन अग्रजा शब्द जो है ये आपका पुरुषलिंग है, वो सॉरी अग्रज जो है पुरुषलिंग है लेकिन अग्रजा जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो देवनागरी, क्या देवनागरी जो है आपका स्त्रीलिंग, क्या दोस्तों, देवनागरी जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, कौन, देवनागरी शब्द, सी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा, वर शब्द का स्त्रीलिंग, तो वर शब्द का स्त्रीलिंग होगा वधु हो जाएगा, क्या वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका वधु, क्या होगा दोस्तों, तो वर का स्त्रीलिंग होगा आपका वधु। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं स्त्रीलिंग पुरुषलिंग से कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में जुड़े रहिएगा और शेयर भी कर दे दोस्तों को, ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए, जितने भी पढ़ने वाले साथी सभी के पास पहुंच जाए। देखिए अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, चलिए बताइए कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका कुर्सी है, क्या है, कुर्सी जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, कुर्सी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है? अध्यक्ष, महोदय, प्रकृति, दुपट्टा। बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो दोस्तों प्रकृति है। क्या है? प्रकृति शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या बताना आपको? आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग शब्द। चलिए बताइएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा, कवि से क्या होगा दोस्तों? कवित्री हो जाएगा। क्या? कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसका ऋषि का स्त्रीलिंग। चलिए बताइएगा ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए आंसर बताइएगा। स्त्री का और ऋषि का स्त्रीलिंग। चलिए हाँ सभी को राइट आंसर। देखिए जो ऋषि है दोस्तों इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका। क्या हो जाएगा? ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग। तो ठाकुर शब्द का हो जाएगा। देखिए ठाकुर से क्या बनता है? तो ठाकुर से बनता है ठाकुरानी। क्या? ठाकुरानी। क्या होगा बताइए राइट आंसर? तो ठाकुर से क्या बनता है? ठाकुरानी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग है? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है मृत्यु। क्या? मृत्यु जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। जो मृत्यु शब्द है दोस्तों आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? मृत्यु। देखिए अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपन किससे क्वेश्चन करने वाले दोस्तों? एक वचन से क्वेश्चन करेंगे। एक वचन से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अब ध्यान से समझते जाइए। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। यहाँ पर जो दर्शन, दर्शन क्या है? दर्शन शब्द होता है बहुवचन। क्या होता है दर्शन शब्द? तो दर्शन जो शब्द होता है ये आपका बहुवचन शब्द होता है। क्या होता है? बहुवचन शब्द होता है दर्शन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए यहाँ किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइएगा किस वाक्य में जो है एक वचन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो बात करें लड़के ने लड़के को मारा, इसमें जो है एक वचन शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो वचन है वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, धेनु। बताइएगा कौन सा जो है वचन का जोड़ा सही नहीं है? चलिए बताइएगा। हाँ सभी को राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन है? बताइएगा तो डिब्बा शब्द है किस शब्द का एक वचन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डिब्बे। एक डिब्बा एक वचन, डिब्बे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डिब्बे शब्द का एक वचन होता है डिब्बा। क्या? डिब्बे शब्द का होता है, डिब्बे शब्द का एक वचन होता है डिब्बा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से एक शब्द का एक वचन। बताइए इनमें से कौन है जो एक वचन है? बताइए राइट आंसर। संतति जो है ना एक वचन है। क्या है? संतति जो शब्द है वो आपका एक वचन है। बाकी सभी शब्द क्या है? तो बाकी सभी शब्द हैं बहुवचन। क्या है? बाकी सभी शब्द बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। चलिए बताइएगा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनकर बताना है। सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं जो, तो वो है दोस्तों आपका कौन शब्द है? सदा एक वचन में प्रयोग होता है तो चर्चा और जनता। क्या? चर्चा और जनता जो शब्द हैं सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? बताइएगा मिठाई शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है मिठाई, मिठाई जो है दोस्तों मिठाइयाँ, मिठाइयाँ मतलब बहुत सारी मिठाई और मिठाई मतलब एक मिठाई। तो मिठाइयाँ शब्द का एक वचन हो जाएगा मिठाई। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होने वाला दोस्तों डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गौ शब्द का वचन पहचानिए। क्या पहचानना है आपको? गौ शब्द का वचन पहचानना है। तो गौ शब्द का वचन हो जाएगा एक वचन। गौ क्या है दोस्तों? तो गौ जो है एक वचन में आता है। किसमें आता है गौ? तो गौ आता है आपका एक वचन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वचन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना वो पूरे करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। देखिए कौन सा वचन है? पुस्तक रखी है, उसमें कौन सा वचन है? तो उसमें जो वचन है दोस्तों पुस्तक रखी हमें एक वचन है। क्या है? पुस्तक रखी हमें एक वचन है। कौन सा वचन है? पुस्तक रखी हमें से एक वचन है दोस्तों। ए राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। क्या? ऐसे शब्द को चुनाव करना है, ऐसे शब्द का चुनाव करना जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। चलिए बताइए। तो प्रत्येक,
देखिए प्रत्येक का जो प्रयोग दोस्तों सदैव एक वचन में होता है। क्या? प्रत्येक का जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है। बाकी कक्षा, प्राण, आंसू ये सभी बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। क्या होता है इनका जो बाकी का प्रयोग है? देखिए आंसू का प्रयोग सदा बहुवचन में, प्राण का प्रयोग सदा बहुवचन में, कक्षा का प्रयोग सदा बहुवचन में, लेकिन प्रत्येक का जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है। क्या होता है? सदा एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए क्या दोस्तों, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? बताइएगा, दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? बताइएगा। तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर है ये इसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, सदैव इसका प्रयोग नहीं होता है। जबकि देखिएगा जनता का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, आकाश का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, पानी का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो बताइएगा सदा एक वचन में किसका प्रयोग नहीं होता है? हस्ताक्षर का। किसका दोस्तों? हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में नहीं होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए, किस शब्द का प्रयोग जो है सदा एक वचन में करते हैं? चलिए आंसर बताइएगा। देखिए सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में करते हैं। किसका? सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु और घर। बताइए किसका जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है? चलिए आंसर बताइएगा, किसका प्रयोग जो है सदा एक वचन में होता है? यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, किसका दोस्तों? प्रत्येक का जो प्रयोग है, किसका? प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो एक वचन है? प्राण, दर्शन, ऊंट और तेल। बताइएगा कौन सा जो शब्द है सदा एक वचन है? बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर तेल शब्द। कौन सा शब्द? तेल शब्द जो है सदा एक वचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा कौन सा शब्द इसमें से एक वचन? देखिए हिंदी में या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। क्या दोस्तों? हिंदी में क्या होता है या तो एक वचन होगा शब्द या तो क्या होगा? बहुवचन होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है एक वचन है? तो यहाँ पर नदी शब्द, क्या नदी शब्द जो दोस्तों एक वचन शब्द है। क्या है? नदी शब्द जो है आपका एक वचन शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, आकाश और दर्शन। तो आकाश शब्द क्या है? आकाश शब्द जो है एक वचन है। क्या दोस्तों? जो आकाश शब्द है वो सदा क्या है? तो वो आपका एक वचन है। क्या है? आंसू शब्द सदैव क्या है? एक वचन शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुवचन शब्द में अब क्या करना क्वेश्चन? बहुवचन शब्द से क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में जो लड़के हैं दोस्तों, लड़के कौन सा वचन है? बताइए जो लड़के हैं, चलिए बताइए लड़के किस वचन में आएगा? चलिए बताइएगा लड़के किस वचन में आएगा ये आपको बताना है। तो ये आएगा बहुवचन में। क्या आ जाएगा? लड़के जो है ये बहुवचन में आएगा आपका। तो इसका सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? क्या बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बाह से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाह से हो जाएगा बाहें। क्या हो जाएगा? बाह शब्द से बनेगा बाहें बनेगा। क्या बनेगा? बाह शब्द से बनेगा बाहें। इसका डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी। क्या होगा राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्विभक्ति। क्या दोस्तों? निर्विभक्ति के रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। चलिए बहुवचन शब्द कौन सा इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो बहुवचन शब्द दोस्तों आपका लड़के, क्या होगा? लड़के बहुवचन शब्द है। क्या दोस्तों आपका? देखिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक वचन बहुवचन ये आपका पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। एक वचन बहुवचन से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्या? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिएगा बहुवचन शब्द क्या है इसमें दोस्तों? इसमें बहुवचन शब्द आपका लड़के है। कौन है? लड़के जो शब्द है आपका बहुवचन शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहु का बहुवचन क्या है? बताइएगा बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बहु का हो जाएगा बहुएं। क्या हो जाएगा? बहु का बहुवचन हो जाएगा बहुएं हो जाएगा। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेल शब्द। क्या दोस्तों? बेल शब्द का बहुवचन बताइएगा। चलिए बताइएगा बेल शब्द का बहुवचन। चलिए तो बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल शब्द का बहुवचन हो जाएगा बेले हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री शब्द का बहुवचन। चलिए स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है आपको। तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा स्त्रियां। क्या होगा स्त्री शब्द का बहुवचन? तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा स्त्रियां हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है?
चलिए बताइए, टिड्डी शब्द का बहुवचन, चलिए बताइएगा, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। देखिए टिड्डी शब्द का जो बहुवचन है ना, क्या हो जाएगा इसका, तो टिड्डी दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिड्डी शब्द का बहुवचन हो जाता है टिड्डी दल। क्या होगा दोस्तों, टिड्डी दल। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सुधीजन। क्या, सुधीजन हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इतने जो क्वेश्चन दोस्तों, इतने क्वेश्चन इस सेशन में अपन करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। पहली बार चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। चलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों गुरुकुल प्लस आपका स्वागत है। जो अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके, यूथ पब्लिकेशन जो हिंदी बुक है उससे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा जो अपन कर तत्सम तद्भव क्या करते हैं, क्या दोस्तों, तत्सम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा गधा का तत्सम रूप, चलिए बताइएगा, इसका बताना है, गधा का तत्सम रूप बताना है। चलिए बताइएगा गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर कर दीजिएगा, गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए आंसर बताइएगा। तो क्या होगा, तो गधा का होगा दोस्तों आपका गर्दभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गधा का जो हो जाएगा दोस्तों गर्दभ होता है। क्या होता है गधा का, तो गधा का होता है गर्दभ। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गेहूं शब्द का तत्सम है, ये आपको बताना है कि गेहूं शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो गेहूं शब्द का क्या है, तत्सम पूछा है, तो इसका गेहूं का हो जाएगा आपका, क्या होगा दोस्तों, तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। क्या होगा, गेहूं का जो हो जाएगा गोधूम। क्या होगा गेहूं का, तो गेहूं का दोस्तों आपका होगा गोधूम हो जाएगा। क्या होगा गेहूं का, तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों गेहूं का, तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबर का तत्सम रूप। चलिए आपको बताना है कि गोबर का तत्सम रूप क्या है। चलिए आंसर कीजिएगा। सभी लोग जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, एक बार शेयर कर देंगे। क्या करेंगे, एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए तत्सम शब्द तद्भव शब्द, ये आप हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर से जरूर निखारा जाएगा। तो गोबर का तत्सम रूप तो गोमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोबर का जो तत्सम रूप हो जाएगा आपका गोमय हो जाएगा। बी राइट आंसर। क्या राइट आंसर होने वाला है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम बताइएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है, गधा, गाय, घड़ा या ग्राहक। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, चलिए आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है। चलिए आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्राहक। ये ग्राहक जो शब्द है ना, ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है, ग्राहक शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। कौन शब्द है, ग्राहक। तो ग्राहक आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिएगा। किसका, घोटक का। चलिए बताइएगा घोटक का, किसका दोस्तों, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनना है। चलिए बताइएगा, चुन के चुनाव करके बताइएगा घोटक का सही तद्भव शब्द। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, घोटक का हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा, तो घोटक का हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर दोस्तों, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव बनाने दोस्तों, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। देखिए पहला जो शब्द होगा तत्सम है और दूसरा तद्भव है, इसमें सही युग्म क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर। देखिए घट तत्सम शब्द है, लेकिन घड़ा जो है तद्भव शब्द है। क्या है, घट जो है दोस्तों, क्या दोस्तों, घट शब्द जो है तत्सम है और घड़ा शब्द क्या है, तद्भव। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर, ए नंबर। ये इसमें सही दोस्तों, इसमें क्या है, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घड़ा का तत्सम क्या होगा। चलिए बताइएगा घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108, क्या क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर बताइएगा। तो घड़ा का जो तत्सम हो जाएगा घट हो जाएगा। क्या होगा, घड़ा का तत्सम हो जाएगा घट। क्या होगा दोस्तों, घड़ा का तत्सम हो जाएगा घट हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, लास्ट तक आप बने रहेंगे। देखिए तत्सम तद्भव शब्द जो है आज के बाद पूरा क्लियर हो जाने वाला। क्या हो जाएगा, आज के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्सम शब्द पूछा है। क्या पूछा है, बताना है कि तत्सम शब्द क्या है। बताइए, ये बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम शब्द है। देखिए देखिए जो सच है ये तो तद्भव शब्द है। पता, ये वो पत्ता, पत्ता भी तद्भव है। अनजान भी, देखिए घोटक शब्द जो है ना ये तत्सम शब्द है। कौन सा, घोटक शब्द। तो घोटक शब्द क्या दोस्तों, तो घोटक शब्द आपका क्या है, घोटक शब्द क्या दोस्तों आपका, ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है घोटक शब्द, तो घोटक शब्द आपका तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा, संकर शब्द बताइए, संकर शब्द। चलिए बताना संकर शब्द कौन सा है इसमें से। चलिए बताइएगा इनमें संकर शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो संकर शब्द है आपका
चुगलखोर, क्या चुगलखोर जो होता है संकर शब्द है इसमें से। बी राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विदेशा शब्द है चश्मा, जूता, जीभ या वायु। चलिए बताइएगा विदेशा शब्द कौन सा इसमें से? तो विदेशा शब्द इसमें चश्मा है। कौन सा है? चश्मा शब्द जो विदेशा है। क्या दोस्तों, जो चश्मा शब्द है ए में ऑप्शन में, ये आपका विदेशा शब्द है। ए राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है क्या? बताइएगा। देखिए चबूतरा जो है, क्या दोस्तों, चबूतरा जो है आपका तद्भव रूप है। अब इसका तत्सम बताना है। जो इसका तत्सम बताइएगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? चतवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतवाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? चतवाल। तो ई डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए आज के बाद तत्सम तद्भव शब्द इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या बहुत ज़्यादा 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। किससे? तत्सम और तद्भव शब्द से 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ रहिएगा। देखिए नेक्स्ट, चतुष्पदी का तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव ये आपको बताना है। चलिए बताइए चतुष्पदी का तद्भव 114 नंबर क्वेश्चन। चलिए सब्सक्राइब भी कर लिया, पहली बार चैनल में आए हैं देखिएगा। 114 का क्या राइट आंसर? तो ये हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। क्या होगा? चौपाई। चतुष्पदी का अगर तद्भव, अगर चतुष्पदी का तद्भव हो जाएगा तो चौपाई हो जाएगा। क्या? देखिए चौपाई जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, और जो चतुष्पदी है ये तत्सम है। क्या? चतुष्पदी जो है दोस्तों, चतुष्पदी जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है। बताइएगा निम्नलिखित में जैसे बताइएगा कौन जो है दोस्तों तद्भव शब्द है। चलिए आंसर बताइएगा कौन जो है दोस्तों तद्भव शब्द है, ये आपको बताना है। चाम, धर्म, पर्ण, विष्णु। चलिए आंसर बताइएगा। हाँ आंसर बताना है कि निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है। बताइएगा कौन जो है तद्भव शब्द है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाम शब्द। क्या? चाम शब्द जो दोस्तों ये तद्भव शब्द है। क्या है? चाम शब्द तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं तत्सम और तद्भव से। तो आज के बाद कोई भी मतलब क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। 300 प्लस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चौकी का तत्सम शब्द। चलिए बताइएगा चौकी का, किसका? चौकी का तत्सम शब्द है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो चौकी का जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा चतुष्पादिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्सम शब्द क्या है? क्या क्वेश्चन? तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा तत्सम शब्द क्या है? चतवारी है, अढ़ाई है, मोर है, बैन है। चलिए बताइए तत्सम शब्द। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है दोस्तों चतवारी। क्या? चतवारी जो है आपका यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों तत्सम शब्द? तत्सम शब्द आपका है चतवारी। कौन सा दोस्तों? चतवारी जो शब्द है तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, शलाका, तिक्त या चार। बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है। चलिए आंसर बताइएगा। हाँ आंसर बताइए सभी लोग। देखिए तत्सम नहीं है। देखिए जो वचन जो है ना ये तत्सम है आपका। क्या? जो वचन शब्द है ना, कौन सा दोस्तों? तो जो वचन शब्द है ये तत्सम है। शलाका तत्सम है। क्या? शलाका तत्सम है। और तिक्त मित्र जो चार है ना ये तत्सम नहीं है। चार क्या है? चार एक तद्भव शब्द है। क्या है? चार एक तद्भव शब्द है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चना का तत्सम रूप। चना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चलिए बताइए राइट आंसर। जितने भी साथी, हाँ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। चना का तत्सम रूप, चना हो जाएगा चणक हो जाएगा। क्या? चना का जो तत्सम रूप हो जाएगा चणक। क्या होगा? चना का तत्सम रूप हो जाएगा चणक हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूरन का तत्सम शब्द। बताइएगा इसका चूरन का तत्सम शब्द आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। चूरन का तत्सम शब्द 120 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए चूरन का हो जाएगा चूर्ण। क्या हो जाएगा? तो चूरन का तत्सम शब्द हो जाएगा चूर्ण हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो चूरन का होता है चूर्ण होता है। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा चूर्ण। देखिए जो चूरन है, तो चूरन क्या है? तद्भव शब्द है। लेकिन ये अगर तत्सम पूछता है इसका, चूरण क्या है दोस्तों? चूरन एक तद्भव है और चूरन से बन जाएगा चूर्ण। तो चूर्ण क्या है? चूर्ण एक तत्सम शब्द है। क्या है चूर्ण? तो चूर्ण आपका क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुल्लीक का तद्भव शब्द। इसका चुल्लीक का तद्भव शब्द बताना है आपको। तो चुल्लीक का हो जाएगा चुल्लू। क्या हो जाएगा? चूल्हा हो जाएगा। क्या? चुल्लीक का जो तद्भव शब्द हो जाएगा चूल्हा। देखिए यहाँ पर समझिए, बता दिए आपको। देखिए जो चुल्लीक है ये क्या है? तो चुल्लीक है तत्सम है। क्या दोस्तों? चुल्लीक जो है तत्सम है। क्या हो जाएगा? चुल्लीक का हो जाएगा चूल्हा। क्या हो जाएगा? चुल्लीक का हो जाएगा चूल्हा। बी राइट आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है?
बी राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, ये आपको बताना है। क्या निम्न में कौन सा जो शब्द है तत्सम है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो चक्र शब्द कौन सा, जो चक्र शब्द है आपका तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों, चक्र शब्द जो है तत्सम शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर करते रहेंगे। देखिए प्रैक्टिस देखिए इसमें तत्सम तद्भव शब्द पर्यायवाची विलोम, इसमें समझाने वाले कुछ भी चीज़ होती है, इसमें क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए बताइए, तत्सम नहीं है मतलब क्या पूछा है, वो तद्भव शब्द पूछा है। मतलब तत्सम नहीं मतलब क्या होगा, तत्सम हो तद्भव होगा वो। देखिए तत्सम कौन नहीं है यहाँ पर। चलिए बताइए, इसमें यहाँ पर जो तत्सम नहीं है वो चैत, क्या है, चैत ये तद्भव शब्द है। क्या, चैत तद्भव शब्द है। जबकि ज्येष्ठ हो गया, फाल्गुन हो गया, आषाढ़, ये सभी क्या है, तो ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइएगा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, ये आपको बताना। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें से जगह 14 है। क्या 14 जो है तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों, जो लिखा है आपका 14 है, 14 है। तो 14 शब्द क्या हो जाएगा, तो 14 शब्द हो जाएगा तद्भव। क्या होगा, 14 शब्द हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तत्सम शब्द, तद्भव, देश शब्द, विदेश शब्द, ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बनेगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, अब इसे बताना है। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या छत। चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है दोस्तों वो तद्भव शब्द है। क्या कौन सा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। चलिए आंसर कीजिएगा, बताइए कौन सा शब्द जो है। हाँ, तो यहाँ पर छत जो है ना, देखिएगा जो चूर्ण है आपका और जो छिद्र है और जो ज्ञान है, ये सभी क्या है, तो ये सभी तत्सम शब्द है। और बाकी जो छत लिखा है, क्या जो छत है ये आपका तद्भव शब्द है। ये राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या पूछा है कि कौन सा तद्भव है, तो कौन सा तद्भव, छत जो लिखा है ये आपका तद्भव है। क्या छत जो है तद्भव शब्द है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, देगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, काया, छेद, कोयला या छत्र। चलिए आंसर कीजिए बताइएगा। तो यहाँ पर जो क्या पूछा है, तत्सम शब्द छत्र, क्या हो जाएगा, जो छत्र शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा, छत्र शब्द है आपका, ये आपका क्या है दोस्तों, तो छत्र शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों, जो छत्र शब्द है आपका तत्सम शब्द है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, छाया, छाता, छेद या छुरी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है तत्सम है। चलिए बताइएगा, बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा राइट आंसर कि कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो यहाँ पर जो तत्सम की बात किया दोस्तों, कौन शब्द है, छाया। छाया शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करते हैं, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। देखिए अगला, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। क्या निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है, प्रस्तर, जामुन, तैल, पौत्र। चलिए बताइएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका जामुन शब्द। क्या जामुन शब्द जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द जो है तद्भव है। चलिए तो कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए कौन सा जो शब्द है तद्भव है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है दोस्तों कौन शब्द है, जीव है। ये कितने बार एग्जाम में आया है, बहुत डीएसबी में आ चुका है, यूपी SSC में आ चुका है, बहुत वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पूछा तद्भव शब्द, पूछा कि कौन सा तद्भव। देखिए जीव शब्द, क्या जीव शब्द जो है ना ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है, जीव जो है तद्भव शब्द है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, यजमान, जाड, जमुना, जांघ। तद्भव पूछा है, क्या पूछा, तत्सम नहीं पूछा, तद्भव। चलिए कौन सा तद्भव है, हाँ बताइए राइट। देखिए जमुना क्या हो जाएगा, जमुना जो शब्द है ना ये आपका तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों, जो जमुना शब्द लिखा है ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, जामुन का तत्सम रूप। चलिए जामुन जो तद्भव है, अब इसका तत्सम रूप बताना है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए देखिए बताते हैं आपको हम, जो जामुन है तो जामुन क्या है, तो जामुन तत्सम रूप है। क्या है, जामुन है तद्भव रूप है। देखिएगा जो जामुन लिखा है तो ये तो है तद्भव है, तद्भव है ये। अब इसका तत्सम बताना है, तो जामुन का हो जाएगा जम्बू हो जाएगा। क्या जम्बू जो हो जाएगा ये हो जाएगा तत्सम रूप हो जाएगा। क्या दोस्तों, जो जम्बू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिए क्या है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, क्या निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में तत्सम, हाँ
तत्सम शब्द कौन सा, तो यहाँ पर तत्सम शब्द जीर्ण, क्या जीर्ण जो शब्द है तब का तत्सम शब्द है, कौन सा जीर्ण। जब देखिए दही, गयन, ये सभी क्या है, ये सभी तद्भव है, क्या है, ये सभी तद्भव शब्द है। जीर्ण जो शब्द है ना, तो जीर्ण आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी। देखिएगा तद्भव शब्द की पहचान करना है, किस करना है, तद्भव शब्द की। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो दोस्तों पंजीरी, क्या है, पंजीरी जो शब्द है तद्भव शब्द है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंजीरी है ना ये तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जालक का तद्भव, चलतेगा जालक का तद्भव बताइएगा आप, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाँ राइट आंसर बताइएगा जालक का तद्भव। चलिए कर दीजिए इसका आंसर, राइट आंसर। हाँ इसका राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो जालक का जो तद्भव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा जालक का, तो जालक का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, झरोखा। क्या हो जाएगा, जालक का हो जाएगा झरोखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्ण का तद्भव शब्द, देखिए प्रैक्टिस देखिए, तद्भव शब्द, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, ये क्या जो चैप्टर होते हैं, ये चैप्टर में समझा है कुछ नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्या, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आने वाला है। क्या दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आने वाला है। देखिएगा पर्ण का तद्भव शब्द, क्या, पर्ण का तद्भव शब्द आपको बताना है। 136 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्र, इसका राइट आंसर। देखिए जो पर्ण शब्द है, जो तत्सम शब्द है, क्या, पर्ण आपका तत्सम है, लेकिन जो उसका पत्र हो जाएगा, उसका पर्ण का पत्र, ये हो जाएगा तद्भव। पत्र शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, पुस्तक, साथ, कान या हाथी। तत्सम शब्द कौन सा, 138, राइट आंसर कीजिएगा। तत्सम शब्द कौन है, पुस्तक है, कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, पुस्तक, तत्सम शब्द है, क्या, पुस्तक तत्सम शब्द हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। अब देखिए देशज विदेशज से क्वेश्चन, किससे, देशज विदेशज से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बताइएगा, निम्न में कौन सा जो शब्द है विदेशी है, टिकट, मध्य, मयूर या वचन। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा जो शब्द है विदेशी है, राइट आंसर कीजिए, टिकट। देखिए टिकट शब्द विदेशी है, क्या है, टिकट शब्द आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टकसाल का तत्सम रूप बताना है आपको, किसका, टकसाल का तत्सम रूप। चलिए आंसर कीजिएगा, टकसाल का तत्सम रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो टकसाल का हो जाएगा आप, क्या हो जाएगा, टंकसाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टकसाल का जो हो जाएगा तत्सम रूप टंकसाला हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तुर्की शब्द नहीं है, बावर्ची, बेगम, डेरा या दरोगा। देखिए कौन सा जो शब्द है तुर्की शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा, तो यहाँ पर डेरा शब्द जो है ना ये तुर्की शब्द नहीं है, क्या, डेरा शब्द जो है ये तुर्की शब्द नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रैक्टिस करना इसमें, देखिए इसमें क्या क्या करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें निखार होगी, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाओगे। देशज विदेशज तत्सम तद्भव के हम 300 प्लस क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, इतने में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाने वाला है। देखिए देशज शब्द छांटना है। चलिए बताइएगा, हाँ और सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें। देशज शब्द छांटना है, क्या करना है, देशज शब्द छांटना है। तो यहाँ पर डिबिया, जो डिबिया शब्द है, कौन दोस्तों, जो डिबिया शब्द है ये आपका क्या है, तो डिबिया आपका देशज शब्द है, क्या, डिबिया आपका देशज शब्द हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। क्या हो राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्सम शब्द बताइएगा, हाँ 4 में से एक तत्सम शब्द उसको बताना है छाट के। चलिए बताइएगा, तत्सम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा तत्सम शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाकनी। क्या है, डाकनी शब्द जो है ना ये आपका तत्सम है, सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तद्भव शब्द। चलिए बताइएगा, तद्भव शब्द, सुर्ख, सत, ढाई, भक्त। बताइएगा तद्भव शब्द इसमें से क्या है, तो इसमें जो तद्भव शब्द है ढाई है। क्या है, जो ढाई शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, कौन सा है, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द जो है तद्भव है, जल, नग्न, तीर्ण, भ्रमद। चलिए आंसर कीजिएगा, कौन सा शब्द जो है तद्भव है। चलिए कितने साथी आंसर करें बताएंगे, देखिए सभी लोग को कमेंट में आंसर करते रहना है। तद्भव, देखिए संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं उसको बोलेंगे तत्सम। ध्यान सुनिएगा, संस्कृत के शब्द जो है ज्यों का त्यों हिंदी में लिए गए उसको बोलते हैं तत्सम। और तद्भव जो संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके लिए गए, क्या, संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके जो लिए गए हैं उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे तद्भव शब्द। अब यहाँ बताना है कि तद्भव शब्द कौन है, निम्न में कौन सा जो शब्द है तद्भव है। चलिए 145 का आंसर बताइएगा। ठीक राइट आंसर बताइए 145 का। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर, तीन। तद्भव शब्द पूछा है तो जो तीन है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। कौन सा, जैसे क्या लिखा है, तीन, ये तीन जो लिखा है तद्भव शब्द आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव है, क्या, तिक्त शब्द का तद्भव आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर, तिक्त शब्द का तद्भव, तो इसका जो है तद्भव हो जाएगा दोस्तों आपका तीता होता है। क्या, इसका हो जाएगा तीता। तिक्त शब्द का तद्भव हो जाएगा तीता। क्या हो जाएगा, तीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्वरित का तद्भव शब्द क्या बताना है आपको? त्वरित का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? शीघ्र, तुरंत, तुरंत बताइएगा। हाँ, राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, त्वरित मतलब होता है तुरंत होता है। अब तुरंत ये वाला भी तुरंत सही है, ये भी तुरंत सही है, मतलब बी और सी दोनों सही है। तो डी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा डी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले आंसर कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? बताइए। मतलब उस शब्द को पहचानना जो तत्सम है। चलिए पहचानिएगा, उस शब्द को पहचानना है जो तत्सम शब्द है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है? तस्कर, पत्ता, हाथ, अंधेरा। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तस्कर शब्द जो है ना वो तद्भव नहीं है। तस्कर शब्द क्या है? तस्कर शब्द है तत्सम शब्द। क्या है? तो तस्कर दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा डी। भाई तस्कर जो लिखा है तो ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, मतलब तद्भव नहीं है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है? ठीक है, ओठ शब्द क्या? ओठ शब्द जो है बताइएगा इसका कौन श्रेणी का है? ये हो जाएगा किसका है दोस्तों? ये तो ये दोस्तों तद्भव क्या है? ओठ जो है तद्भव शब्द क्या है? ओठ तद्भव शब्द। ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिक्त शब्द का तद्भव किसका? तिक्त। अब ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तिक्त का शब्द का तद्भव हो जाएगा तीता होता है। क्या होता है? तिक्त शब्द का होता है तीता। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा तीता। तिक्त देखिए जब भी पूछ रहा है तिक्त शब्द का तद्भव तीता। तिक्त क्या है? तत्सम। तीता क्या है? तद्भव। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तडाग का तद्भव क्या है? क्या तडाग का तद्भव क्या हो जाएगा? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता तालाब। तडाग, तडाग क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत का शब्द होता है तडाग, लेकिन वही संस्कृत का परिवर्तित रूप है तालाब। क्या है? तालाब। ए नंबर। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, तेल, पीत या घोटक? बताइएगा निम्नलिखित में तद्भव शब्द। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? हाँ 152 का राइट आंसर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों तेल शब्द। कौन सा? तेल जो शब्द है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइएगा नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तेल, तैल, तिल, तिल। 153 का राइट आंसर। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। क्या होगा? तैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तैल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तैल, बी होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है? देखिएगा तिलक क्या? तिलक किस प्रकार का शब्द है? चलिए आंसर कीजिएगा। तो तिलक जो शब्द दोस्तों आपका क्या है? तत्सम शब्द है। क्या? तिलक जो है तत्सम शब्द है। ए नंबर होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची विलोम, ये क्या है? प्रैक्टिस करने वाली चीज़। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तत्सम शब्द इसमें क्या हो जाएगा? हाँ राइट आंसर बताना है। इसमें हो जाएगा तीर्थ जो शब्द है ना तत्सम है। क्या? जो तीर्थ शब्द है वो दोस्तों वो आपका तत्सम शब्द है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? चलिए बताइए देशज शब्द कौन सा? इसमें से क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है देशज शब्द है? तो थप्पड़। क्या? थप्पड़ जो शब्द है देशज शब्द है। कौन सा? थप्पड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस करिए, आंसर करते रहिए। क्या? जैसे क्वेश्चन आपको देखिए, जब भी आप पढ़ें तो पेन और पेपर साथ में रखकर पढ़ें। क्वेश्चन देखें, टिक लगाए बी नंबर। अगर आपके अनुसार बी है तो बी लगाएं, फिर हम बता रहे हैं तो चेक करें कि हमसे कितना बन रहा है ना। इसमें में क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा, इसमें टेस्ट हो जाएगा। आप इनको टेस्ट समझ कर कीजिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस करना आपके लिए। आप बता रहे देशज शब्दों की श्रेणी बताइएगा। कौन जो है देशज शब्द है? बताइएगा चार में से कौन है जो देशज शब्द है? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द देशज है? तो देशज शब्द जो है दोस्तों कॉफ़ी। क्या? कॉफ़ी शब्द जो है ना ये आपका देशज शब्द है। क्या है? कॉफ़ी शब्द जो है देशज शब्द है। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव? खिचड़ी। चलिए बताइए राइट आंसर। तो खिचड़ी शब्द देशज है। क्या दोस्तों? खिचड़ी जो शब्द है ना ये आपका देशज शब्द है। ए राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी लिखा रहे खिचड़ी तो समझ जाओ ये क्या है? खिचड़ी शब्द क्या है? देशज शब्द है। जहाँ भी लिख रहा है खिचड़ी समझ जाओ कि देशज शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा
तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो है, हाँ राइट आंसर बताइएगा। यह है दोस्तों 10। तद्भव शब्द पूछा है तो जो 10 लिखा है इस टाइप से बी नंबर में लिखा है ये राइट आंसर हो जाएगा 10। ये क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है 10। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज या वर्ण संकर? देखिए खिड़की, क्या खिड़की किस प्रकार का शब्द है? चलिए आंसर कर दीजिएगा। हाँ सभी साथी, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएंगे कि खिड़की जो है किस प्रकार का शब्द है। चलिए बताइए राइट आंसर। देखिए खिड़की जो शब्द है ना ये आपका देशज शब्द है। क्या है? खिड़की जो शब्द है आपका देशज शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। खिड़की जो शब्द है कहीं पर लिखा है खिड़की शब्द, समझ जाओ कि ये क्या है दोस्तों, ये देशज शब्द है खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन का